नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार उपाध्याय। आज आपको धारा 499 आईपीसी के बारे में बताना चाहते हैं। धारा 499 आईपीसी में मानहानि को परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कब किसी व्यक्ति की मानहानि होती है, कब कोई शब्द मानहानिकारक होता है, कब कोई शब्द मानहानिकारक नहीं होता है। धारा 499 का एक शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो होता है सम्मान में कमी। यह एक दोषपूर्ण कार्य है जो अपकृत्य और अपराध दोनों होता है। अपकृत्य में तो आशय की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अपराध में आशय की आवश्यकता होती है। धारा 499 में यदि कोई व्यक्ति बोले गए शब्दों द्वारा या पढ़े जाने वाले आशीष शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाता है या प्रकाशित लांछन को या कोई बात को प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि हो, या वह यह जानते हुए या विश्वास रखते हुए ऐसा कार्य करता है, ऐसा लांछन लगाता है, ऐसा प्रकाशन करता है, तो यह माना जाता है कि जो उसने लांछन लगाया या जो प्रकाशन किया है उसके द्वारा उसने उस व्यक्ति की मानहानि की है। आपको एक दो उदाहरण दे देते हैं, जिसमें जैसे यदि ए से बी कहता है कि मेरी घड़ी किसने चुराई, तो ए आशयपूर्वक, जानता नहीं क्लियर, आशयपूर्वक कहता है कि वाई की तरफ इशारा करके वो कह देता है कि वाई ने आपकी घड़ी को चुराया है, संकेतों द्वारा। तो ये संकेतों द्वारा मानहानि माना जाता है। जैसे दृश्य रूपण में क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति की ऐसा चित्र बना देना, जैसे कोई व्यक्ति किसी की घड़ी चुरा के भाग रहा है, तो यह व्यंग्यात्मक रूप से उसकी मानहानि मानी जाती है। एक आपको वाद के माध्यम से भी आपको बता देते हैं। जो डीपी चौधरी वर्सेस मंजूलता का वाद है, 1997 का है, राजस्थान का वाद है। उसमें जोधपुर दैनिक समाचार पत्र के जो संपादक थे, उन्होंने एक लड़की के बारे में गलत प्रकाशन कर दिया था। उसने कहा कि वो लड़की कॉलेज में पढ़ने नहीं जाती, बल्कि एक युवक से प्रेम प्रसंग करने जाती है और अमुक तारीख को उसके साथ भाग गई। फिर उसने जब न्यायालय में वाद दायर किया तो यह पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, वो काफ़ी दिन से पढ़ने ही नहीं जा रही थी लड़की। तो न्यायालय ने उसको मानहानि के लिए दायी ठहराया और उसको क्षतिपूर्ति दिलाई। मानहानि धारा 499 में 4 स्पष्टीकरण और 10 अपवाद हैं, तो उसको भी बताते हैं। स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है कि किसी मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है, बशर्ते उसके द्वारा जो लांछन लगाया जा रहा है, यदि वह जीवित होता, जिसके ऊपर मृत व्यक्ति जो हो वो जीवित होता, तो उसके सम्मान में, उसके ख्याति में कमी होती, या उसके परिवार के सदस्य या उसके परिवार के लोगों की भावनाओं को आघात होता, तो यह माना जाएगा कि वो मानहानि किया गया है। दूसरा है स्पष्टीकरण 2 में है, संगम या कंपनी व्यक्तियों के समूह के बारे में यदि कोई लांछन या प्रकाशन किया जाता है तो भी मानहानि के कोट में आ सकता है। तीसरा है अनुकल्प के रूप में या व्यंग्य के रूप में यदि किसी के ऊपर मतलब बातें कही जाती हैं तो वो भी मानहानि के रूप में मानी जा सकती हैं। जैसे अनुकल्प का होता है कि बहुत ज़्यादा ईमानदारी या व्यमान दोनों होता है, कि किसी भी चीज़ बात को अतिशय रूप व्यंग्यात्मक रूप से बार बार किसी को कहना, वो भी मानहानि की कोटि में। और स्पष्टीकरण 4 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का मानहानि कर रहा है तो कब मानहानि माना जाएगा। मानहानि तभी माना जाएगा जब उसका प्रकाशन हो, यानी कि तीसरा व्यक्ति उसको जाने, नहीं तो मानहानि नहीं मानी जाएगी। ये 4 स्पष्टीकरण हैं और इसमें 10 अपवाद हैं। अपवाद 1 में बताया गया है कि सत्य वचन का या सत्यवाद का सद्भावनापूर्वक यदि वह लोकहित में आवश्यक है, इसके बारे में उसका प्रकाशन किया जाता है या उसका बारे में कुछ कहा जाता है, तो मानहानि की कोट में नहीं आता है। इसी प्रकार लोक सेवक के लोकाचरण के विषय में या उसके सील के बारे में जो भी लोगों को उसके आचरण से जो प्रकट होता है उसके बारे में यदि कोई बात कही जाती है तो वो भी मानहानि की कोट में नहीं आती है। इसी प्रकार है लोक प्रश्न, यदि पब्लिकी कोई प्रश्न है और उसके बारे में कोई सब लोग राय यदि व्यक्ति कोई करता है और उसके बारे में कोई प्रकाशन किया जाता है तो भी मानहानि की कोट में
नहीं आता है। न्यायिक निर्णयों को, निर्णय है या उसके परिणाम के बारे में यदि कोई प्रकाशन कर दिया जाता है तो भी मानहानि की कोर्ट में नहीं आती है। निर्णीत वादों के पक्षकार, साक्षी या उनके अधिवक्ताओं के बारे में सद्भावनापूर्वक यदि कोई राय व्यक्त की जाती है तो भी वह मानहानि की कोर्ट में नहीं आती है। इसी प्रकार लोकवृत्ति गुणावगुण, लोकवृत्ति गुणावगुण के बारे में हैं, यदि देखने या पढ़ने से कोई कृति है उसके बाद लिखने और पढ़ने के से उसके लेखक के बारे में जो आशय निकाला जाता है उसके बारे में भी यदि कोई बात कही जाती है, उसका प्रकाशन किया जाता है तो वो भी मानहानि की कोर्ट में नहीं आती है। इसी ऐसे सद्भावनापूर्वक निंदा, यदि कोई विधिपूर्ण अधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई निंदा भी मानहानि की कोर्ट में नहीं आती है। सद्भावनापूर्वक अभियोग, यदि कोई प्राधिकृत व्यक्ति है तो उसके द्वारा या उसके समक्ष सद्भावनापूर्वक अभियोग लगाया जाता है तो भी मानहानि की कोर्ट में नहीं आती। हित का संरक्षण, हित के संरक्षण में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति हित को सुरक्षित रखने के लिए किसी व्यक्ति के बारे में सद्भावनापूर्वक लांछन लगाता है तो भी मानहानि की कोर्ट में नहीं आता है। ऐसे सद्भावनापूर्वक यदि कोई व्यक्ति सद्भावनापूर्वक अपने किसी सदस्य को या किसी भी पर्सन को सावधान करने के लिए यदि कोई बात कहता है तो भले ही देखने से मानहानिकारक लगता है लेकिन वो मानहानि नहीं होती है। जैसे इसका एक उदाहरण होता है कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, पड़ोसी में कोई मतलब अभद्र या गलत संगत वाला बच्चा है, उसके साथ जाने के लिए मैं ना जाने के लिए उसको बोलता हूँ कि वो गलत लड़का है, उसके साथ आप मत जाइएगा और वो अच्छा वो नहीं है, तो भले वो सुन भी ले फिर भी माना जाएगा कि उसने मानहानि नहीं किया है क्योंकि वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए ऐसा कर रहा है। धारा 499 में इतना ही है। धारा 499 के लिए दंड धारा 500 में दिया गया है जिसमें 2 वर्ष तक का साधारण कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। थैंक यू।